हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है मित्रों। तो मित्रों, आज हम कारक प्रकरण के अंतर्गत ही उसी क्रम में चतुर्थी विभक्ति को और आगे बढ़ाते हैं, तो फिर हम पंचमी में प्रवेश करेंगे। तो आज हम कारक प्रकरण चतुर्थी विभक्ति। कारक प्रकरण में हमने चतुर्थी विभक्ति के सूत्र पढ़े, तो आज उसमें कुछ सूत्र और पढ़ रहे हैं हम। जिस प्रकार से आगे सूत्र है अपने क्रम में, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। तो आगे अपने चतुर्थी का ही सूत्र है, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। तो इसी का हम परिच्छेद करते हुए ये कहता है सूत्र कि नमः, नमः एक पद है, स्वस्ति, स्वस्ति अलग पद है, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसन, योगाच। इन सब के योग में जहां पर नमः पद आ जाए तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। स्वस्ति पद आए तो स्वस्ति में चतुर्थी, स्वाहा पद के कारण चतुर्थी, स्वधा के कारण चतुर्थी, अलम के कारण चतुर्थी और वसत, इन सभी पदों के कारण इनका जहां पर जिस वाक्य में प्रयोग किया जाए तो इन पदों के कारण वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तो इसी क्रम में इसका जिस प्रकार उदाहरण बनता है, हरये नमः, हरये नमः। तो अब यहां पर कहते हैं इत्यत्र नमः इति पद योगे, नमः पद के योग में नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। इति सूत्रेण हरि इत्यस्य चतुर्थी विभक्तौ हरये नमः इति। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर अपने सूत्र है नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच। ये सूत्र कहता है इन पदों के योग के कारण वहां पर चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अब इसी क्रम में आगे एक उदाहरण बनता है, नमस्करोति देवान, नमस्करोति देवान। नमस्करोति देवान जो ये अपना उदाहरण है, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर भी नमः पद आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर तो देवान के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का बहुवचन का रूप हुआ। कहते हैं कि देवताओं को नमस्कार करता है, इस अर्थ में देवताओं को नमस्कार करता है, इस अर्थ में ये रूप बना हुआ है। तो कहते हैं कि यहाँ पर भी नमः पद आया है, तो यहाँ पर देवान के अंतर्गत भी यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप होना चाहिए था। किसके कारण? इस अपने नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत, योगाच, इस सूत्र के कारण। तो अब मित्रों, अपन पहले भी एक बार पढ़ चुके हैं कि कारक विभक्तियों के अंतर्गत कहा गया है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। एक होती है विभक्ति दो प्रकार की, उपपद विभक्ति और कारक
उपपद विभक्ति है कारक विभक्ति बलीयसी। उपपद विभक्ति की अपेक्षा कारक विभक्तियां बलवान होती है या श्रेष्ठ मानी जाती है। तो अपन ने पढ़ा ना विभक्ति द्विधा, विभक्तियां दो प्रकार की होती हैं, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। उपपद विभक्ति ऐसा है कि किसी एक पद के योग के कारण वहां पर उपपद विभक्ति कहा जाता है। जिस प्रकार नमः एक पद है, इस नमः पद को लगाने के कारण वहां पर चतुर्थी विभक्ति रूप बन जाएगा। इसी क्रम में है एक कारक विभक्ति। कारक विभक्ति जो है वो किसी क्रिया को आश्रित, किसी क्रिया को मानकर वह कार्य करता है। तो यहाँ पर जिस प्रकार क्रि धातु का प्रयोग है करोति, क्रि धातु के प्रयोग से करोति, यहाँ पे जो क्रिया है, क्रिया को आश्रित होकर जो रूप बनता है वह होती है कारक विभक्ति। तो पहले तो अपने को दो बात याद रखनी चाहिए कि विभक्तियां जो है, विभक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, द्विधा। तो दो प्रकार में एक कौन सी हो गई? उपपद विभक्ति ही, और दूसरी हो जाएगी कारक विभक्ति ही। अब कहते हैं उपपद विभक्ति का तात्पर्य किसी एक पद के कारण, एक पद के कारण दूसरे वाक्य निर्माण करना। जिस प्रकार नमः है वो या स्वस्ति हो, इन पदों के कारण चतुर्थी विभक्ति हो जाना। दूसरी है कारक विभक्ति। कारक विभक्ति का मतलब किसी क्रिया को मानकर कार्य करना। तो यहाँ पर करोति जो क्रिया आई है, इस क्रिया के कारण इसको क्या कहेंगे? कारक विभक्ति। अब कहते हैं कि जहाँ पर उपपद और कारक दोनों ही हो तो उस स्थिति में कारक विभक्ति ही बलवान होती है। तो इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति न होकर यहाँ पर नमस्करोति देवान, नमस्कार करता है किनको? देवताओं को। तो यहाँ पर देवता क्या हो गए? कर्म हो गए। तो इसलिए ये अपना नियम है कि उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी। इस नियम के कारण यहाँ पर नमस्करोति देवान के अंतर्गत चतुर्थी न होकर द्वितीय विभक्ति का रूप ही बना है। अस्तु, इसी क्रम में हमने पढ़ा नमः। नमः के बाद में अब जिस प्रकार नमः से हम अपन बोलते हैं सरस्वत्यै नमः, गणेशाय नमः, श्री हनुमते नमः। तो इस प्रकार से जिनको भी हम नमस्कार करते हैं, गुरु जी को नमस्कार करते हैं तो बोलते हैं हम गुरवे नमः। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप होता है गुरवे नमः। तो इसी तरह से फिर कहते हैं कि स्वस्ति का जो उदाहरण है वहां पर है प्रजाभ्यो, प्रजाभ्यो स्वस्ति, यानी प्रजा का कल्याण हो, प्रजा का कल्याण, इसलिए प्रजाभ्यो स्वस्ति। स्वाहा से बनता है अग्नये, अग्नये स्वाहा, यानी अपन जो यज्ञ में हवन में जो आहुति देते हैं वो स्वाहा जो उच्चारण करके, वो किसके लिए? अग्नि देवता के लिए। तो स्वाहा पद के कारण अग्नि शब्द से यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का रूप बना है। उसके बाद में है स्वधा। तो यहाँ पर फिर होता है पितृभ्यो, पितृभ्यो स्वधा। अपने कुल की जो पितृ जो देव हैं, पितृलोक में जो है उनके लिए पितृभ्यो स्वधा। तो बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो स्वधा पद के साथ, पितृभ्य के साथ हमेशा स्वधा का प्रयोग किया जाता है। अलम जो है यहाँ पर, ये अलम किसके लिए है? पर्याप्त। अलम का प्रयोग जो है पर्याप्त के लिए किया गया है। कहते हैं कि देवतेभ्यो हो हरि अलम, कहते हैं देवतेभ्यो हरि अलम, देवताओं में देवतेभ्यो हरि अलम का तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर जो राक्षस आदि जो देते हैं उनसे हरि अलम, उनके लिए हरि क्या है? केवल पर्याप्त है। देव दानव जो है उनके लिए हरि ही केवल पर्याप्त है। इसी क्रम में वार्तिक में जो प्रयोग किया गया अलम, ये पर्याप्त इति ग्रहण अर्थम। तो कहते हैं स्पष्ट प्रभु समर्थः शक्तः बलवानः, इस अर्थ में। पुनः इसमें कहा गया है कि वशत योगा, वसत के योग में। तो कहते हैं वशत इंद्राय, इंद्र उद्देश्यकम हविर अर्पणम इत्यादि। कहते हैं कि इंद्र के उद्देश्य मानकर जो हवि को अर्पण करना वही कहा गया है इंद्राय वशत। इसी क्रम में कहते हैं नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा वशत अलम वशत योगार्थ, इन सब की योग में और च का तात्पर्य है और। तो कहते हैं इसके क्रम के बाद में इसी में आगे
आगे फिर अपना यहाँ पर एक उदाहरण बनता है, सूत्र है आगे मन्ये कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु। तो ये सूत्र स्पष्ट हो गया होगा। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वशक, इन सब के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी क्रम में आपके पास सूत्र है मन्ये कर्मणि। मन्ये कर्मणि मन्ये कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु। विभाषा सूत्र है अपना मन्ये कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु। तो यहाँ पर कहते हैं कि मन धातु के प्रयोग में मन्ये कर्मणि इत्युक्ते कर्म में अनादरे अनादर होने पर विभाषा का मतलब विभाषा विकल्प से अप्राणिषु और प्राणिषु यानी प्राणी शब्द को छोड़कर। ये अपना सूत्र क्या कहता है, प्राणी वर्जे प्राणी को छोड़कर मन्यते मन धातु के प्रयोग में कर्मणि जो कर्म है उसमें चतुर्थी वास्यात तिरस्कार अर्थ में। कहते हैं अनादर अर्थ का मतलब हो गया तिरस्कार। तो कहने का तात्पर्य सूत्र जाता है मन धातु के प्रयोग में प्राणी शब्द को छोड़कर कर्म में मन धातु के प्रयोग में अप्राणिषु प्राणी शब्द को छोड़कर तिरस्कार अर्थ में विकल्प से उसके कर्म में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। कहते हैं प्राणी शब्द नहीं होना चाहिए, तिरस्कार अर्थ होने पर मन धातु के प्रयोग में उसका जो कर्म है उसमें विकल्प से क्या हो जाएगी, चतुर्थी। जब चतुर्थी नहीं होगी तो द्वितीय रह जाएगी, नहीं तो चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो इसका एक उदाहरण बनता है न त्वाम तृणम मन्ये, न त्वाम तृणम मन्ये। कहते हैं ना किसी का अनादर करने पर कि मैं तेरे को तिनके के समान भी नहीं समझता हूँ, एक तिनका कितना होता है उतना भी मैं नहीं समझता हूँ। तो ऐसा कहने का तात्पर्य उसका मान सम्मान करना हुआ या अपमान करना, तिरस्कार करना हुआ ना उसका। तो कहते हैं कि तिरस्कार प्राणी शब्द भी नहीं है यहाँ पर। तो कहते हैं कि न त्वाम तृणम मन्ये में यहाँ पर न त्वाम तृणम मन्ये और तृणम मन्ये तृणाय वा, ये अपना एक उदाहरण है। न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा, मैं तेरे को तिनके के समान भी नहीं समझता हूँ। तो अपना ये मन्ये कर्मणि अनादरे विभाषा अप्राणिषु सूत्र के द्वारा तृणम जो यहाँ पर कर्म है उस कर्म में मन धातु के प्रयोग में प्राणी शब्द को छोड़कर है, इसलिए विकल्प से इसको क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति। तो अपना रूप बन जाएगा न त्वाम तृणम मन्ये तृणाय वा। इसी तरह से आगे वार्तिक आता है अप्राणिषु इति अपनीय। फिर इसी क्रम में आगे अपने एक आगे वार्तिक और है नौ काकान शुक्ल श्रृगाल वर्धेष्विति। श्रृगाल नौ काकान शुक्ल श्रृगाल वर्धेष्विति वाच्यम। नौ काकान शुक्ल श्रृगाल वर्धेष्विति वाच्यम। ये क्या कहा गया है कि कहते हैं कि नौ शब्द के प्रयोग में यहाँ पर कहा गया, इसका पदच्छेद करते हैं तो हो जाता है नौ शब्द के प्रयोग में, काक शब्द के प्रयोग में, अन्न शब्द के प्रयोग और शुक्ल और श्रृगाल भिन्ने, इन शब्दों को छोड़कर इनसे जो भिन्न है, जैसे कहा गया ना पहले मन्ये कर्मणि अप्राणिषु प्राणी शब्द को छोड़कर, तो अब ये कहता है इनसे भिन्न। कहते हैं कि नौ काक अन्न शुक्ल श्रृगाल
चतुर्थी भवति इति वाच्यम। अब जो पहले अपना जो है ना कि प्राणी शब्द को छोड़कर वहां पर चतुर्थी हो जाए, तो कहते हैं कि वहां पर यदि प्राणियों में नव, कार और अन्य शुक्र, श्रृंगार आदि हैं, इनको मन धातु के प्रयोग में इनको छोड़कर जिस प्रकार कहा गया न त्वाम सुने मन्ने, कहते हैं देवदत्त त्वाम स्वत्वेन अपि न मन्ने, कहते मैं आपको स्वान के समान भी नहीं समझता हूं इस अर्थ में। तो अब यहाँ पर इसमें स्वान को ग्रहण नहीं किया गया है, तो कहते इन शब्द को छोड़कर अन्य जो हो वहीं पर क्या हो जाए, चतुर्थी विभक्ति हो जाए। प्राणियों को जो छोड़ना है उनमें इन प्राणियों को छोड़ना है, इन प्राणियों के अलावा यदि कोई है तो वहां पर उसमें विकल्प से क्या हो जाए, चतुर्थी। तो उसका उदाहरण बनता है मैं त्वाम सुनम सुने मन्ने। इसी तरह से इसका उदाहरण बनता है न त्वाम सुने मन्ने, कहते कि मैं तेरे को सुनत कुत्ते के समान भी नहीं समझता हूं। तो कहते हैं कि इस सूत्र के द्वारा नव, वाक ये सारे सब छोड़े गए हैं, इन पदों को छोड़कर बाकी के अंतर्गत मन्ने, कर्मणि, अनादरे, विभाषा, अप्राणिषु इस सूत्र की इस रूप को अपन हल करते हैं। तो यहाँ पर है अनादर आधिक्य से प्रतीति होती भवति, अतः स्वन शब्दात् प्राणिवाचकत्वे अपि नव, काक, अनुसुप्त, श्रृंगार वर्जित इति वाच्यम इति सूत्र इति वार्तिक सहायेन मन्ये, कर्मणि, अनादरे, विभाषा, अप्राणिषु इति सूत्रस्य प्रवृत्ति, अतः स्वन शब्दात् कर्मणि चतुर्थी विभक्ति भवति। तो यहाँ पर जो स्वन शब्द है इसमें क्या हो जाएगी, कर्म में चतुर्थी विभक्ति। इसी क्रम में आगे अपने पास नया सूत्र गत्यर्थ कर्मणि, गत्यर्थ गति अर्थ में, कर्मणि यानी कर्म में, द्वितीया चतुर्थ्यौ, द्वितीया द्वितीया चतुर्थ्यौ चेष्टायाम अनध्वनि, चेष्टायाम अनध्वनि, चेष्टायाम अनध्वनि। कहते हैं कि गत्यर्थ कर्मणि चेष्टायाम, गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ चेष्टायाम अनध्वनि, एक सूत्र अपना कहता है गत्यर्थ गति अर्थ होने पर, इसकी वृत्ति में लिखा हुआ है अध्वनि, अध्वभिन्ने का मतलब मार्ग से रहित, अध्व का मतलब मार्ग, तो कहते हैं अध्वभिन्ने गत्यर्थानाम, मार्ग भिन्नम अध्वभिन्ने गत्यर्थानाम कर्मणि एते, कर्मणि एते, कर्मणि एते चेष्टायाम, चेष्टायाम। अब ये कहता है गत्यर्थ कर्मणि, गति अर्थ में कर्मणि यानी कर्म में, द्वितीया चतुर्थ, द्वितीय भी हो जाएगी और चतुर्थी भी, चेष्टायाम अनध्वनि, कहते हैं कि अध्व मार्ग से भिन्न होना चाहिए। गत्यर्थ गति आदि अर्थ में, कर्मणि यदि चेष्टायाम कर्म में, चतुर्थी विभक्ति भी हो जाएगी विकल्प से। उदाहरण हो गया ग्रामम, ग्रामाय, ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति, ये अपना उदाहरण है ग्रामो गच्छति या ग्रामाय वा गच्छति। गत्यर्थ कर्मणि, ये गति अर्थ हो रहा है, गच्छति यानी जाता है, तो गति अर्थ हो रहा है कर्मणि। अब कहाँ जा रहा है, गांव, ग्रामो गच्छति गांव को जाता है, तो कहते हैं कि उसमें द्वितीया जो है उसमें चतुर्थी भी हो जाए। चेष्टायाम, चेष्टा होने पर यानी शारीरिक चेष्टा होने पर, एक तो मन से ही सोच रहे कि गांव जाना, और एक गच्छति यानी जाता है, शारीरिक चेष्टा हो रही है जो शरीर से भी जा रहा है। अनध्वनि मार्ग रहित होना चाहिए, मार्ग का नाम उसमें नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में वहां पर द्वितीया भी होती है और चतुर्थी भी होती है। अब इसी में कहा गया है चेष्टायाम किम, यहाँ पर जो आया इसकी वृत्ति में कि चेष्टायाम, कहते हैं यहाँ पर जो चेष्टायाम पद जो ग्रहण किया गया है, तो चेष्टा का मतलब है कि मनसा हरिम व्रजति, चेष्टायाम
किम ऐसा लिखा गया है, तो यहाँ पर कहा गया है मनसा हरिम व्रजति, मनसा हरिम। कहने का तात्पर्य जो यहाँ पर मनसा मन के द्वारा चेष्टायाम इति पद से प्रयोग है, यहाँ पर यदि न भवति चेत् अत्र समाधानं प्रस्तूयते यत् मनसा हरिम व्रजति इत्यत्र मानसिक क्रियया हरिम प्रति गमनं विद्यते। कहते हैं कि यहाँ पर मन से हरि का ही स्मरण किया जाता है या हरि के पास जाता है। तो कहते हैं कि यहाँ पर शारीरिक चेष्टा नहीं हो रही है, केवल मन में ही ऐसा हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य शारीरिक चेष्टा का यहाँ पर क्या है, अभाव है। तो यदि सूत्र में चेष्टायाम पद को ग्रहण नहीं किया जाता तो यहाँ पर फिर मनसा हरि व्रजति यहाँ पर भी क्या हो जाती, चतुर्थी विभक्ति। तो अपना सूत्र स्पष्ट कहता है गति अंत होना चाहिए, कर्मणि कर्म में द्वितीया और चतुर्थी हो जाएगी। चेष्टायाम चेष्टा होनी चाहिए शारीरिक रूप से, शरीर से, अनध्वनि मार्ग से रहित होना चाहिए। उस स्थिति में क्या हो जाएगी, चतुर्थी विभक्ति और द्वितीया दोनों। अब कहते हैं कि इसी में लिखा हुआ अनध्वनि किम, तो अनध्वनि का मतलब मार्ग से रहित होना चाहिए। अब यहाँ पर अपने उदाहरण बन गया जिस प्रकार पंथानम गच्छति। अब यहाँ पर कहते हैं कि अनध्वनि इस पद में ग्रहण नहीं करते, तो यहाँ पर पंथानम में यहाँ पर भी क्या हो जाती है, चतुर्थी विभक्ति। तो सूत्र में स्पष्ट कहा गया है मार्गवाची होने पर वहां पर कोई चतुर्थी नहीं होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य मार्गवाची भी नहीं होना चाहिए। तो पंथानम गच्छति, ये पंथान यानी रास्ता मार्गवाची हो गया, इसलिए यहाँ पर इससे चतुर्थी नहीं हुई है। सूत्र में यदि अनध्वनि ऐसा पद नहीं होता तो फिर यहाँ पर भी अपने को चतुर्थी विभक्ति करनी होती। इसी क्रम में आगे लिखा है उत्पथेन पथे गच्छति। अब कहते हैं कि उत्पथम परित्यज्य, उत्पथ यानी टेढ़ा मेढ़ा या ऊंचा नीचा जो मार्ग है, परित्यज्य सुपथम प्रवेशु, अच्छे मार्ग पर प्रवेश करने का इच्छुक। अत्र तु पथिम शब्दार्थ चतुर्थी भवति एव यतो हि गमनकर्ता मार्गम न आक्रांत्वा अपितु आक्रामयितुम इच्छति, आक्रमितुम इच्छति यानी आक्रमण करना, उसको मार्ग को आक्रांत करना चाह रहा है। अतः पथिम शब्दार्थ चतुर्थी भवति उत्पथेन पथे गच्छति, इस प्रकार से। अस्तु, तो इसी क्रम में आपकी चतुर्थी विभक्ति पूर्ण होती है और कल हम पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति का प्रयोग। अस्तु मित्रों, धन्यवाद। आगे ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय में लगे रहें।